देखिए, साफ तौर पर आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं कि पिछले 15 दिनों से शहर के और देही इलाके मैं पूरे झारखंड के संदर्भ में कहूँ तो बेहतर होगा कि 2800 कमोबेश आज़मीन हज इस बार यहाँ से हज के लिए जाएंगे। उनके बीच वह पो की स्थिति है और बहुत अफरा तफरी का माहौल है। एक एक हाजी के साथ उनका एक एक पूरा परिवार, एक कुनबा परेशान है। ये परेशानी का सबब सेंट्रल हज कमेटी और झारखंड राज्य हज कमेटी दोनों जिम्मेवार हैं संयुक्त रूप से। इन्होंने हज की यात्रा को मजाक बना करके रख दिया। 7 महीना 8 महीना से आप ऑनलाइन ऑफलाइन हज का फॉर्म भरवा रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में आपने 3,69,00,000 करीब आपने इनसे पैसा लिया। अब 1 सप्ताह के अंदर आपका तुगलकी फरमान जारी होता है कि गो एयरवेज को इन्होंने टेंडर दिया था झारखंड के हाजियों को सऊदी अरब पहुंचाने का। तकनीकी कारणों से गो एयरवेज दिवालिया हो गया। हो सकता है तकनीकी चीज़ें। L1 वो था, L2 को आप प्रोवाइड कर सकते थे, ये मौका दे सकते, पूरा मामला का पट्टाछेप हो जाता। सेंट्रल हज कमेटी, मैं एक तरीके से कहूँगा, ये वहाँ पे चंडाल चौकड़ियों की जो है चौकस बैठती है। ये जो राष्ट्रहित में जो हाजी जो कानूनी तौर पर जाते हैं भारत सरकार के माध्यम से, उनकी चिंता उनको कम होती है। और हर पदाधिकारी सेंट्रल हज कमेटी का अपना निजी इनका हज एजेंसी, संचालन एजेंसी है, उम्रा और हज के लिए करते हैं। ये अपनी दुकान सजाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो भारत सरकार के माध्यम से जो हाजी जाते हैं यहाँ से 3 लाख 2 लाख जो भी हाजी जाते हैं, उनकी चिंता इनको कभी नहीं रही है। उसी का नतीजा है कि इस बार इनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण झारखंड के कमोबेश 2800 आज हाजी जो है, आज़मीन हज जो है, वो अपोह की स्थिति में है कि हम हज में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे तो पता नहीं खर्च और कितना लगेगा। 5 दिन कबल इन्होंने 6,643 रुपया एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ इन लोगों ने हाजियों पर ला दिया। एक सर्कुलर है सेंट्रल वक्फ कमेटी, हज कमेटी का, जिन्होंने कहा कि आपको रांची एम्बार्केशन पॉइंट के बजाय अब कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी अरब हज के लिए ले जाया जाएगा। एक तो आपने हमारे इस सेंटर को ख़त्म कर दिया, आप कोलकाता ले जा रहे हैं, एक गलती आपने किया। दूसरा कि 6,643 रुपया अतिरिक्त बोझ लाद दिया है। और कमाल की बात इस साल हुई थी कि हर साल सऊदी में जाने वाले हाजियों को 1500 रियाल हज कमेटी प्रोवाइड कराती थी। जो पैसा आपसे लेती थी उसी में से लगभग 35,000 के आसपास वो होता है रकम इंडियन, वो आपको वहाँ मिल जाता था। ये एक सोशल सिक्योरिटी होता है वीज़ा के साथ। जो लोग बाहर जाते हैं, जितने दिन का वीज़ा लगता है, उसके साथ 35-40 हज़ार इसलिए दिया जाता है कि आप वहाँ पे भूखे ना रहें या आपके साथ कोई इंजस्टिस ना हो जाए, आप उस पैसे से रह सकते हैं, फिर आपकी वापसी संभव हो सकती है। ये नियमतः वीज़ा में होता है। ये मेंशन है हज कमेटी के एक्ट में, वो मेंशन है क्लॉज 6 में, ठीक है। आपने पहला काम क्या किया कि भाई 1500 रियाल आपको इस बार नहीं मिलेगा, भोजन की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। हद तो आपने तब कर दिया झारखंड के हाजियों के साथ, एम्बार्केशन पॉइंट 11th आवर में आपने ख़त्म कर दिया। लोग रांची से हावड़ा कैसे जाएंगे, इसकी चिंता। रेलवे में टिकट नहीं है, समर वेकेशन चल रहा है, सारे जगह पर टिकट की मारामारी है, कनेक्टिंग फ्लाइट आप नहीं दे रहे हैं, हाजी करे क्या? या तो सरेंडर करेगा, नहीं जाएगा, या फिर भेड़ बकरी की तरह आप जिसे ठूसेंगे नहीं है। गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी व्यवहार है। आप 7 महीना पहले पैसा लेते हैं, फ़्लाइट बुकिंग करते हैं, जबकि पूरे दुनिया में ये नियम है, एडवांस फ्लाइट आप बुकिंग करते हैं तो आपको 20 से 25% का रिबेट भी मिलता है। यह रिबेट भी आप नहीं देते। कल तक आप हल्ला करते थे सब्सिडी लॉस की, सब्सिडी में भारत सरकार बेचती हाजियों को, आपने वो ख़त्म किया। वेलकम, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आप हमसे 7 महीना पहले पैसा ले रहे हैं एविएशन का आने जाने का, वो करीब 60,000 होता है, और आप 1.5 लाख वसूल कर रहे हैं। 1.5 लाख वसूल कर रहे हैं एडवांस में। आप तमाम चीज़ों को लूटने के बाद इस बार आपने ये किया, सेंट्रल हज कमेटी को मैं कहता हूँ कि आपने एम्बार्केशन पॉइंट ख़त्म कर दिया 11th आवर में। और स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी, जो इस पूरे प्रकरण पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने एविएशन मंत्री से बात किया, सेंट्रल हज कमेटी से मैंने बात किया है, कहीं बात इन्होंने नहीं किया। हाफिजुल हसन ने एक चिट्ठी दिया है, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष ने, संजय सेठ यहाँ के जो
सांसद है उनको एक चिट्ठी दिया है। अंजुमन इस्लामिया अपने स्तर से प्रयास कर रही है। ये प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन नाकाफ़ी है। जिनके पास ऑथराइजेशन है करने का वो राजनीति कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं। वो बजरंग बली और याली में लगे हुए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर मैं बनाऊंगा बजरंग बली की। वेलकम, आप राजनीति कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो या अली वाले हैं जिनको आपने हज का माने भेजने का आपके ऊपर जो है जिम्मेवारी दी गई है, आप सुप्रीमो हैं यहाँ के हज समिति के, आप ऑथराइज पर्सन हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको जाना चाहिए मुंबई हज कमेटी के सीईओ के साथ बैठना चाहिए, चेयरपर्सन बैठना चाहिए। आप गए हैं बेंगलोर और डीके शिव कुमार के बधाई दे रहे हैं। आप अपने खुद फेसबुक अकाउंट पे आपने ट्वीट किया है। इसको महामूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी लॉबिंग होनी चाहिए सेंट्रल हज कमेटी पर। आप वहाँ नहीं जाकर के क्या करें, डी शिव कुमार को दे रहे हैं बधाई। ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ये राइट नहीं है, आज़ादी नहीं है कि झारखंड के 27 से 2800 हाजियों के साथ आप खिलवाड़ करें। उनकी वहाँ की स्थिति को अगर आप ख़त्म नहीं करते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट आप अगर नहीं देते हैं रांची टू कोलकाता, या 2 कम से कम या 3 ऐसी बोगियाँ प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो मान करके चलिए सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी दोनों के खिलाफ आम जनता हेल्पलाइन और रांची के विभिन्न संगठन जो है PIL करने जा रही है दर्ज, क्योंकि आपने लिखित तौर पर चीटिंग किया है। आप चाहते तो L2 को दे करके दूसरे एविएशन का आप यहाँ पे सर्विस ले सकते थे, आपने नहीं किया है। आपको भुगतना पड़ेगा। इरफान अंसारी साहब, सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ साहब, चेयरपर्सन, सबको भुगतना पड़ेगा। जब आपको झारखंड हाईकोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आए और लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, पहले अंजुमन इस्लामिया ने किया और आज हम बधाई देना चाहेंगे आम जनता हेल्पलाइन को कि ये लोग भी लगातार लगे हुए हैं और हर सामाजिक कार्य में आम जनता हेल्पलाइन हमेशा से आगे रही है। और इसीलिए इन लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप में भी बहुत दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अंजुमन भी क्या कर रही है या फिर और दीगर लोग क्या कर रहे हैं जो हज कमेटी इस तरह का रुख अपनाया हुआ है। तो बधाई के पात्र हैं जो आज आम जनता हेल्पलाइन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। हम यहाँ पर एज ए गेस्ट आए थे और मुझे आना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मामला हज यात्रियों का है और उनके साथ जो ज़्यादती हो रहा है और जो गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग भी कोशिश में लगे हुए थे, एजाज़ भाई, रमज़ान भाई और फिरोज़ जिलानी साहब, सब लोग लगे हुए हैं कि किसी सूरत से इम्बार्केशन पॉइंट जो है वो रांची हो जाए। बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोई डिमांड नहीं है। सारे हुजाज इकराम भी आकर के फेसबुक वगैरह अपने अंदाज से अपने तरीके से वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी सूरत से आप हमारा इम्बार्केशन पॉइंट जो है वो रांची कर दीजिए। ये बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता है। आज मॉर्निंग में ही हफीजुल हसन के PA ने मुझे फ़ोन किया कि मंत्री जी आपसे बात करेंगे, और फिर वो फ़ोन ले रहे करीब 15 मिनट तक हमसे बात की उन्होंने। वो कह रहे थे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसमें निकालते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, एविएशन मिनिस्टर से बात नहीं हो पाई है, हमने प्रयास किया है लेकिन किसी सूरत से मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा है। उनके फ़ोन रखने के थोड़ा ही देर के बाद हमको एक शख्स जो मेरे काफ़ी करीबी है और वो माधवराव सिंधिया से भी काफ़ी करीबी है, उन्होंने फ़ोन किया कि बोले कि झारखंड के हज कम्युनिटी अभी भी एविएशन मिनिस्टर को कोई अप्रोच नहीं किया। और आज सुबह में आप देखेंगे फेसबुक वगैरह में चल भी रहा है, आज सुबह ही फिर हम एक लेटर लिखे अंजुमन इस्लामिया की तरफ से और तुरंत उसको फेसबुक इसमें ईमेल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू उनको ज्योतिराज सिंधिया को, माधवराव सिंधिया को भेज दिया गया है। और अभी हम रजिस्टर पोस्ट भी कर करके आ रहे हैं, अपने स्टाफ से करवाए हैं। तो लबोलबाब यही है कि जो हाजियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा, जो अभी हमारे फिरोज जिलानी साहब आप लोगों को बता रहे थे, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जो फ्लाइट आप कलकत्ता से दे रहे हैं वो फ्लाइट रांची क्यों नहीं आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप 3 तारीख को गो एयर दिवालिया घोषित हो जाता है, 6 तारीख को उसका टेंडर होता है। ये भी बहुत विचलित करने वाला बात है कि 3 तारीख को दिवालिया घोषित हो गया है और 6 तारीख को आप टेंडर उसको दे रहे हैं। तो कहाँ सोए हुए थे आप लोग? चेयरपर्सन कहाँ थे? सेक्रेटरी जो हज कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो लोग कहाँ थे? और कल्याण विभाग कहाँ सोया हुआ था? हमारे राज्य के मुखिया थे वो कहाँ सोए हुए हैं? अगर इस तरह का कुछ हुआ था तो उन लोग वो सामने क्यों नहीं आकर के फेस कर रहे हैं और कुछ क्यों नहीं रास्ता हम लोग को बता रहे कि क्या कर सकते हैं? तो हम लोग का सीधा सीधी, चाहे आम जनता हेल्पलाइन हो, अंजुमन इस्लामिया हो या जितने भी हुजाज इकराम हैं और बाकी जो संगठन के लोग हैं, सबका एक ही मशवरा भी है और एक ही डिमांड भी है कि आप एम्बार्केशन पॉइंट अभी भी है कि आप रांची कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मजबूरी आपके सामने आ गया, जैसे कि आज सुबह भी हम
हफीजुल हसन जी को बोले कि आप डेली की बेसिस पे आप जो है ना ट्रेन की बॉगी को फिक्स कर दीजिए हाजियों के लिए, एसी बॉगी को फिक्स कर दिए हाजी के लिए, जिसको जैसे जाना होगा कम से कम 2 बॉगी आप फिक्स कर दीजिए। और नहीं तो इस प्लेटफॉर्म में आज आम जनता हेल्पलाइन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम इस बात को सही तरीके से नहीं रखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम और रमज़ान भाई और हमारे जो मेंबर्स थे बैठ के ये डिसाइड किए हैं कि अगर इन केस बहुत जद्दोजहद के बाद भी कुछ रास्ता नहीं समझ में आएगा तो अंजुमन इस्लामिया अपने सारे जो अंजुमन इस्लामिया चूंकि मदर विंग है, सब लोग साथ में, आम जनता हेल्पलाइन भी हम लोग हमारे साथ हैं और भी बाकी तंजीम हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम लोग खुद से अपने कॉस्ट पे हम लोग हुजाज कराम को यहाँ से कलकत्ता भेजेंगे। क्या कि 2 दिन पहले जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, ये भी एक परेशानी का सबब है। आप रिपोर्टिंग पॉइंट कहाँ बनाए हैं? जो आपका कलकत्ता सेंट्रल से कम 40 किलोमीटर दूर है, राजरहाट में आपने बनाया है रिपोर्टिंग पॉइंट। कैसे हाजी वहाँ जाएंगे, किस तरह से अपना पूरा बोरिया बिस्तर है, उनका सारा लगेजेस है, उनके साथ फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। तो बस यही डिमांड है, अंजुमन इस्लामिया भी लगी हुई है, सारे जितने भी हैं अपने तरीके से सोसाइटी हैं या तंजीमें हैं, सब लोग लगे हुए हैं किसी सूरत से परेशानी जो है हाजियों के साथ उसको कम किया जाए। इम्बार्केशन पॉइंट चाहे ये दीजिए, चाहे फिर आप कनेक्टिंग फ्लाइट दीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि हाजी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो साफ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात सही तरीके से नहीं रखा गया है। ये वीकनेस तो हमारे हज कमेटी का ही और चेयरपर्सन का ही है, इसमें इससे भाग नहीं सकते वो अपना स्टेटमेंट दे करके कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। सिर्फ एक लेटर, जैसे कि हाजी फिरोज जिलानी साहब ने आपको बताया, सिर्फ एक लेटर यहाँ से गया है, वही आपका जो अपने कल्याण विभाग से जो लेटर गया था हफीजुल हसन साहब का, वो लेटर वहाँ पर गया है, वो भी उतना उनको फोर्स नहीं किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्टिव्स नहीं आया जिससे हम लोग को लगे कि हाँ बात कुछ बनेगी। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे फेसबुक में किसी ने, कोई रब्बानी साहब है, वो पोस्ट कर रहे थे कि यहाँ के संजय सेठ जो सांसद हैं वो एविएशन मिनिस्टर को एक लेटर दे रहे हैं यहाँ के लिए। आप उनके जस्ट पीछे एक फोटो जो लगा हुआ है उसको आप गौर करेंगे तो अभी जो हमारे यहाँ जो अभी है मिनिस्टर वो नहीं है वहाँ पर, अभी कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू है ना, और फोटो राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू, और वहाँ फोटो किसका लगा हुआ है उसके पीछे। तो इस तरह का भ्रमित करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, इससे ऐसे मूर्ख नहीं समझा जाए राज्य की जनता को। वो कोई पहले का लेटर को आप अभी दिखा रहे हैं कि हमारे सांसद लेटर दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन मिनिस्टर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप झारखंड से इसका इमार्केशन पॉइंट बनाइए। तो इस तरह से मूर्ख बनाने का काम सब जितने भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम तो ये भी कहेंगे जेएमएम भी हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार अभी तक नहीं किया है। हमारा जो राज्य सरकार जो हमारे जो मुखिया है, जिसको बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो कैसा हिम्मत आप हम लोग को दिला रहे हैं? आप आज तक कोई ऐसा काम हम लोग के लिए नहीं किए हैं जिससे हम लोग कह सके कि हाँ हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत भैया आप कहाँ सोए हुए हैं? यही जनता थी जो आपको आज उस मुकाम तक पहुंचाई और आपको उस कुर्सी में लाके बैठाई है। तो हम लोग नीचे बैठाने का, नीचे खींचने का भी काम कर सकते हैं।